हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी समावेशी शिक्षा आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट ये आपका एक सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, चाहे वो समावेशन हो, चाहे वो आपका विशिष्ट हो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, उनके प्रकार हों, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, शारीरिक विकलांग बालक, सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो और आप टेट और सीटेट का पेपर देंगे। तो ये आपको जो टॉपिक्स हैं ये हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। तो पहले चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर वीडियो लाइव दूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बता दूं, ये वीडियो मैं इसलिए वीडियो बनाकर अपलोड दे रही हूँ क्योंकि लाइव में क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क इश्यूज़ आ जाते हैं जिससे वीडियोज़ जो होती हैं ब्लर दिखने लगती हैं और वॉइस में भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती, जिसको मैं मिस नहीं करना चाहती, ना ही अपनी मेहनत ख़राब करना चाहती, ना ही आपको प्रॉब्लम हो समझने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक के बारे में। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हो कि विशिष्ट, और विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, यानी जो सामान्य से अलग हो। सामान्य से अलग, सामान्य से या तो फिर उनसे बहुत अच्छे होंगे यानी श्रेष्ठ होंगे, या फिर उनसे क्या होंगे, बहुत धीमी गति में काम करते होंगे, यानी बहुत क्या होंगे, बहुत ज़्यादा धीमे होंगे। ठीक है, चलिए, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट का अर्थ होता है अलग। विशिष्ट का मतलब ही क्या बता रहा है, अलग होना। तो किससे अलग होना, सामान्य से अलग होना, यानी सामान्य से अलग होना, यानी सामान्य बालक जो होते हैं उनसे अलग होना। ठीक है, चलिए, तो इतना आपने समझ लिया, विशिष्ट का मतलब होता है अलग होना यानी कि सामान्य से अलग होना। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऐसे बालक, यानी आपको जब भी इसका अर्थ बताना होगा, इसकी परिभाषा लिखनी होगी, तो आप कैसे लिखोगे? तो आइए हम एक एक करके सभी चीज़ें बताते हैं। ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास और सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है, यानी ऐसे बालक जिनका शारीरिक विकास, जिनका मानसिक विकास, जिनका संवेगात्मक विकास और क्या होता है, सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विशिष्ट बालक का अर्थ बताइए, तो आप कहोगे कि सामान्य से अलग, या उसका अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, या फिर आप ये कहोगे कि ऐसे बालक जिनका शारीरिक विकास, जिनका मानसिक विकास, जिसका संवेगात्मक विकास, जिसका सामाजिक विकास है ना, जितने भी विकास होते हैं सभी किसके तुलना में अलग हो, सामान्य बच्चों की तुलना से अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। आई होप मेरे सारे प्रशिक्षु बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। ठीक है, चलिए, विशिष्ट का मतलब होता है अलग। ठीक है, सामान्य से अलग बालक को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि किसी बात को सामान्य बालक से बहुत शीघ्र या बहुत देर से समझने वाले बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विशिष्ट बालक की एक पहचान ये भी है कि वो सामान्य बालक से या तो फिर वो बहुत जल्दी सीखने वाले होंगे, बहुत तेज़ी से सीख लेते होंगे, यानी शीघ्रता से सीख लेते होंगे, या फिर वो बहुत देर में समझने वाले होंगे, यानी किसी भी टॉपिक्स को, किसी भी पॉइंट को बहुत देर से समझते हैं, बहुत देर से सोचते हैं सामान्य की तुलना में। ठीक है, तो ऐसे बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि केवल अच्छे बालक यानी सामान्य से बहुत तेज बुद्धि लब्धि वाले बालक होंगे वही विशिष्ट होंगे, नहीं, उनसे कम वाले भी होंगे, है ना, मंद गति से सीखने वाले बालक भी विशिष्ट बालक में ही आते हैं। ठीक है, चलिए, अगला देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, वैसे बालक जो सामान्य बालकों से किसी भी क्षेत्र में भिन्न हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में। चलिए अभी हम पढ़ते हैं आगे कौन कौन से क्षेत्र। तो किसी भी क्षेत्र में भिन्न विशेषता प्रकट करते हो उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र का मतलब यहाँ पर ये हुआ शारीरिक क्षेत्र में भिन्न हो। ठीक है, शारीरिक क्षेत्र में भिन्न हो सकते हैं, जैसे विकलांग बालक हो सकते हैं। ठीक है, और आपके जैसे बौद्धिक क्षेत्र में भिन्न हो सकते हैं, जैसे या फिर किसी की बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होगी, 140+ होगी, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, किसी की बुद्धि लब्धि बहुत कम होगी। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में भी भिन्न
प्रदर्शन करने वाले। शैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है, देखिए शैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है, कुछ ऐसे बालक होते हैं जैसे जो पिछड़ा वर्ग का बालक होता है ना, या फिर बहुत शर्मीले बालक होंगे। क्लास में सारे बालक बैठे होंगे, अगर आप बच्चों से, सारे क्लास के बच्चों से कुछ आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्म के मारे नहीं बताते, उनको आधा होता है लेकिन शर्मीले होते हैं, ठीक है, कुछ डरते हैं। तो ये सभी बालक भी आते हैं सामान्य बालक से, है ना। गैर शैक्षिक क्षेत्र में भिन्न प्रदर्शन करने वाले, संज्ञानात्मक क्षेत्र में भिन्न प्रदर्शन करने वाले, तो ये सभी आते हैं विशिष्ट बालकों में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि विशिष्ट बालक सामान्य परिस्थितियों के साथ समायोजित करने में अपने आप को और असहज महसूस करते हैं। यानी मतलब वो अपने आप को बहुत क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से महसूस नहीं कर पाते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते, हम ये कह सकते हैं ना, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, सब लोगों से मिलजुल नहीं पाते, घुल मिल नहीं पाते। बहुत से ऐसे बालक होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाते, बहुत जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं किसी के साथ, है ना, इस तरीके से भी होता है। तो विशिष्ट बालक सामान्य परिस्थितियों के साथ समायोजित करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, इनको विशिष्ट बालक को एक विशेष शिक्षा की क्या पड़ती, आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विशिष्ट बालक को हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या है, इसको हम जो विशिष्ट बालक को हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा भी नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की परिभाषा दीजिए या उनका अर्थ बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने तो विशिष्ट बालक पढ़ाया था, अब ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होंगे। तो इस टॉपिक का ही नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बालक, सेम है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालक की परिभाषा। तो हमारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक, आपको पता है अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से परिभाषा को बताते रहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा को देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। क्रो एंड क्रो हमारे एक मनोवैज्ञानिक, आपको पता ही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न हो, उन्हें विशिष्ट बालक या असामान्य बालक कहते हैं। जो सामान्य नहीं होंगे, आपको बिल्कुल पता होगा, जो सामान्य नहीं होंगे वो असामान्य कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बालक जो असामान्य होंगे वो क्या होंगे, विशिष्ट बालक होंगे। तो आपको 3 पॉइंट पता चले, एक तो आप कह सकते हो विशिष्ट बालक, दूसरा कह सकते हो विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, और तीसरा आप इसको नाम दे सकते हो असामान्य बालक, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि असामान्य बालक किसे कहते हैं या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक किसे कहते हैं या विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग करेंगे, मुझे इतना उम्मीद है। अगला पॉइंट है यहाँ पर हेल के अनुसार। हेल भी हमारे एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा भिन्न होते हैं, ठीक है, या अधिक होते हैं, मात्रा में अधिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पर्याप्त मात्रा में अधिक होता है, यानी कि ये कहा गया है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से, है ना, सामान्य बालक में, यानी कि या तो फिर वो शारीरिक विकास या फिर वो मानसिक विकास या उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास से वो अलग हो सकते हैं, है ना, ये ज़्यादा हो सकते हैं किसके, सामान्य बालक की तुलना में, तो वो क्या कहलाएंगे, विशिष्ट बालक कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है टर्मन के अनुसार। टर्मन ने क्या कहा है, टर्मन ने कहा है कि ऐसे बालक जो औसत बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो क्या होती है, सामान्य बालक से ज़्यादा होती है या सामान्य बालक से कम भी होती है, ज़्यादा होती है, अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कहना होगा कि भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, विशिष्ट बालक कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम विशिष्ट बालक के प्रकार देखते हैं। तो विशिष्ट बालक के प्रकार हम बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक पक्षों के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्न 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे टीचर्स ने इस तरीके से पढ़ाया है, इस तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको बेटर लगे आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, अब मैम ऐसे बता दी मैं कैसे लिखूँ, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए
तो विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से हैं? शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं? शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं। ठीक है, कौन से बालक आते हैं? विकलांग बालक आते हैं। ठीक है, और कौन होते हैं? समायोजन एवं शिक्षा की दृष्टि से इन बालकों की विशेष व्यवस्था करना आवश्यक होता है। अगला है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, पिछड़े वर्ग के बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, ठीक है, मानसिक रूप से है तो आपको पता है धीमी गति से, मंद गति से, है ना, सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि बालक, ठीक है, सृजनात्मक बालक आते हैं। सृजनात्मक वाली जिनको जो क्रिएटिव चिल्ड्रन कहलाते हैं, यानी कुछ ना कुछ करने की उनके अंदर क्या होती है? इच्छा होती है ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ करने की क्षमता जो पाई जाती है। संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक कौन से होंगे? इस वर्ग में अस्थिर, शर्मीले बालक, ठीक है, चिंताग्रस्त बालक, क्रोधी बालक, ये सभी आते हैं। अगला है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इस वर्ग में मुख्य रूप से चोरी करने वाले बालक। ठीक है, समाज में क्या होता है, बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, लेकिन वो चोरी क्यों करते हैं? या तो फिर उनके बैकग्राउंड में ऐसा होगा, या फिर वो क्या होता है, या फिर वो उनको पैसे नहीं खर्चे के मिल पाते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से, या फिर कभी कभी बालक गुस्से में आकर करते हैं ना। तो चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालक, यानी कि जो सिगरेट और जो मतलब नशा करते हैं, ठीक है, जो यानी कि कहते नहीं कि जो क्या बोलते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, है ना। अपराधी बालक आते हैं, वंचित बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक आते हैं। अब समस्यात्मक बालक क्या हो गया? समस्यात्मक बालक देखिए, कुछ ऐसे बालक होते हैं जैसे मान लो प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है, तो वो क्या, जो क्लास में समस्या उत्पन्न कर देता है, जैसे कि प्रतिभा वाली शाली बालक है, अब उसकी आईक्यू इतनी तेज़ है, क्योंकि आपको पता है उसकी आईक्यू 140 प्लस होती है, इतनी तेज़ आईक्यू होती है। अगर टीचर ने एक कोई क्वेश्चंस लिख दिया और उसने जल्दी से सॉल्व कर दिया, अब जो उसके पास में बैठा हुआ बच्चा है वो धीरे धीरे उसको सॉल्व कर रहा है, समझ रहा है, सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अब उसका तो काम हो गया, अब वो फ्री बैठा हुआ है, तो वो डिस्टर्ब कुछ ना कुछ वो करेगा, है ना। या तो टीचर को परेशान करेगा, आगे पढ़ाइए, या फिर उस बच्चे को परेशान करेगा, है ना, वो इसलिए उसको समस्यात्मक बालक कहते हैं। असमायोजित बालक, जो एक दूसरे से समायोजित नहीं हो पाते, एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं मेल नहीं कर पाते हैं, है ना, जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ठीक है, देखिए माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक क्या होता है? देखिए तिरस्कृत बालक मत का मतलब ये होता है, ऐसे बालक आते हैं जो माता पिता द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं, यानी कि धिक्कार, जो डांटे जाते हैं, धिक्कार दिए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसे बालक का कारण क्या होता है? या तो माता पिता आपसी लड़ाई के कारण हो जाएगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा भाई बहन होते हैं, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो ये जो है तिरस्कृत बालक कहलाते हैं। अगला है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक का मतलब क्या है? इस वर्ग में मुख्य रूप से शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, ठीक है, तो शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। अब शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ऐसे बालकों का उपलब्धि स्तर सामान्य बालकों की तुलना से काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, जो शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक होते हैं। इनमें जो सीखने की जो ग्रहणता होती है, यानी जो सीखने से जो ग्रहण करते हैं, समझने की, विचार करने की, वो जो होती है सामान्य बालक से ज़्यादा तेज़ होती है उसकी, है ना, उच्च स्तर वाली होती हैं। और ये इनकी जो मतलब इनको जो याद हुई, जो इनकी जो विषय, ये जो भी सब्जेक्ट याद करते हैं, जो भी विषय वस्तु याद करते हैं, वो क्या होता है, वो अधिक समय तक जो क्या करते हैं, उनके अंदर माइंड में सेटअप रहती है, मतलब धारण किए रहते हैं पहले से ही, ठीक है। तो इस तरीके के बालक होते हैं, ये जो होते हैं शैक्षिक रूप से क्या होते हैं, समृद्ध बालक होते हैं, यानी कि बहुत तेज पढ़ने में होते हैं ना, इनको हर चीज़ जल्दी याद रहती है, इनकी आईक्यू ज़्यादा होती है ना, बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। अब शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक में हम क्या कहेंगे? वे बालक आते हैं जो अपने आयु वर्ग के बालकों के शैक्षिक रूप से जैसे 1 या 2 वर्ष पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहलाते हैं। यानी ऐसे बालक जिनकी आयु वर्ग के बालकों के शैक्षिक रूप से 1 या 2 वर्ष पिछड़े हुए होते हैं, वो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है। यानी कि मंद बुद्धि बालक होना, जैसे एक मान लो कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, अब वो कक्षा 2 में है, ठीक है, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? कक्षा 1 तक है, समझ लीजिए, है ना, तो वो क्या हुआ? शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ, यानी कि हम जितना पढ़ते हैं उससे वो कम पढ़ पाएगा, है ना, उसकी उतना, यानी कि वो है कक्षा 2 में और उसकी क्षमता जो है वो कक्षा 1 वाली है। इस तरीके के बालक को क्या कहते हैं? शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को?
चलिए, यानी कि मंद बुद्धि का होना शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण होता है। समझ में आया? ये यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक यानी मंद बुद्धि वाला बालक। समझ में आ गया? चलिए, सीखने की निर्योग्यता वाले बालक। अब ये जो सीखने की निर्योग्यता वाले बालक यानी सीखने में जो निर्योग्य रहते हैं, है ना, जो जल्दी सीख नहीं पाते चीज़ों को, है ना, यानी कि सीखने में उनको बहुत अच्छे से बहुत कठिनाई होती है, मतलब सीखने में, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? सीखने में निर्योग्य बालक कहलाते हैं। अगला है बालक संप्रेषण बाधित बालक आते हैं। तो संप्रेषण बाधित बालक वे बालक होते हैं जो दूसरे की बताई गई बात को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो बहुत ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको जल्दी समझ में नहीं आएगा, बहुत ऐसे हैं जिनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संप्रेषण बाधित बालक, यानी दूसरों की बात। संप्रेषण मतलब संप्रेषण जब भी होता है जब एक दूसरे से जब इंसान बात करता है ना, आमने सामने, ठीक है। तो संप्रेषण जो दूसरे की बात को सही से नहीं समझ पाते हैं या अपने विचारों की भाषा द्वारा उपयुक्त अभिव्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है? संप्रेषणकरण में काफ़ी कमज़ोर जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लोगों को। जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और वो उसको, कुछ बच्चे होते जल्दी नहीं समझ पाते हैं ना, कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते, कुछ बच्चों को दूसरी एक्टिविटी के द्वारा समझाना पड़ता है। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? संप्रेषित बाधित बालक होते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इस तरीके से, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, और आप इस तरीके से भी लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार। इन विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। विशिष्ट बालकों को कौन कौन से हैं? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि, यानी जो गिफ्टेड, कहते नहीं भैया ये इसका माइंड, ये तो भैया गॉड गिफ्टेड है ना। जब कोई आपकी क्लास में अच्छा बहुत तेज होता है, एकदम फास्ट होता है हर चीज़ में, खेलने में, कूदने में, ठीक है, और क्या बोलते हैं, किसी भी हर एक एक्टिविटी में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, हर एक एक्टिविटी में वो क्या है? एकदम फास्ट होता है। यानी 140 प्लस जिसकी IQ होती है, 140, 150, इस तरीके से जिसकी IQ वाले जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इनको हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, इसीलिए इसको कहा गया है गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। जिसको भगवान ने अलग से ही लगता है बुद्धि दे दी है, उसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बारे में एक एक ये जो आपके जितने भी हैं इनका अलग अलग चैप्टर की तरीके से दिया गया है। इनको मैं आपको अलग अलग तरीके से, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये होते क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या गुण हैं, इनके कौन कौन को किसने किसने इनकी परिभाषा दी है, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है आपका मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। अब जो मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते हैं वो क्या होगा? मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक में क्या, अब जैसे जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक कहलाते हैं ना। देखिए, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं, यानी जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पिछड़े बालक। अब पिछड़े बालक, अभी आपने पिछड़े बालक के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो पिछड़े बालक क्या होते हैं? यानी जो पढ़ाई में जो पीछे होते हैं। जैसे कि मान लो कि बच्चा कक्षा 2 में है, यानी कि उसकी उम्र जो है कक्षा 2 की है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो कक्षा 1 वाला है ना। तो जैसे उसका दिमाग क्या है? कक्षा 1 वाला है, तो ये पिछड़े बालक हो गए, बैकवर्ड चिल्ड्रन हो गए पिछड़े बालक, ठीक है। यहाँ पर पिछड़े बालक जाति वाति से भी किया गया है। अगला शारीरिक विकलांग बालक, यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक विकलांग वाले होते हैं ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं। फिर क्या? अपवंचित वर्ग वाले बालक, ठीक है। कुछ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं जो समस्या पैदा कर देते हैं ना क्लास में। समस्या क्या? किसी को चुटकी नोच ली, किसी को मार दिया। देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते, बदतमीज होते हैं, एक बार पीछे मुड़कर एक बार उनको डांटो फिर वो शैतानी करने लगते हैं, है ना। ऐसे बालक भी होते हैं। बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं। खिलाड़ी बालक, कुछ बच्चे खिलाड़ी, खेल में उनको ज़्यादा रुचि होती है, वो खिलाड़ी बनते हैं, है ना, स्पोर्टिव चिल्ड्रन कहलाते हैं। अधिगम निर्योग्य बालक यानी लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है। जिनको क्या है? सीखने में, समझने में जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यानी कोई आपको समझा रहा है और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो होंगे, यानी कि अधिगम मतलब सीखने में जिनको दिक्कत होती है, बहुत देर से वो सीख पाते हैं, उनको हम अधिगम निर्योग्य बालक कहते हैं। अगला है कुसमायोजित बालक, यानी लोगों से समायोजन नहीं कर पाते, यानी वातावरण से समायोजित जल्दी नहीं हो पाते हैं, लोगों से जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है ना, बहुत देर में फ्रेंडशिप कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कुसमायोजित बालक कहलाते हैं। तो ये हमारे हो गए विशिष्ट बालक के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ये 11 प्रकार हैं, और भी होते हैं अभी, है ना।
और भी होती है। अब ये देखिए तिरस्कृत बालक है ना, रिजेक्टेड चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं तिरस्कृत बालक, यानी माता पिता के द्वारा होगा, यानी माता पिता के द्वारा, टीचर के द्वारा, कहीं भी हो। जैसे बच्चे क्या होता है घर छोड़कर चले जाते हैं, क्यों, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनका पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना टीचर को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, और 4 लोगों के बीच में यानी 4 बच्चों के बीच में आपकी क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि उसको 4 लोगों के बीच में क्या किया, उसको बिल्कुल बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं। या फिर माता पिता घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की वजह से वो क्या होते हैं, तिरस्कृत बालक होते हैं, ठीक है। सुविधा वंचित बालक होते हैं, कहते हैं सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो कहलाते हैं, है ना, सुविधा वंचित बालक, सोशली डिप्राइव्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके, एक एक पॉइंट सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होगे, और एक बार आप पढ़ोगे, एक बार अच्छे से आप समझ जाओगे, फिर आप ईयरफोन लगाओ और बस सुन लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इतना जितना पढ़े हो ना, सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है विशिष्ट बालक की विशेषताएं या गुण या आवश्यकता क्या होती है। अब आप ये कहोगे मैम इतना सारा एक साथ क्यों आप करा रही हो, तो विशिष्ट बालक की विशेषता कहो या उसके गुण कहो या उसकी क्या आवश्यकता है कहो, बात एक ही है। मतलब ये है कि अगर आप में पूछा गया पेपर में कि विशिष्ट बालक की विशेषताएं बताइए तो भी आपको यही लिखना है, विशिष्ट बालक के गुण बताइए तो भी आपको यही लिखना है, विशिष्ट बालक की आवश्यकता बताइए तो भी आपको यही नोट करना है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एक तीर से 2 निशाने, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 तीर लगा दिए हैं, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ लिखना है और आपका यहाँ पर टेंशन भी कम हो जाएगी। चलिए, तो विशिष्ट बालक की विशेषताएं क्या है। पहला है, विशिष्ट बालक सामान्य बालक की तुलना में बेहतर या न्यूनतम प्रदर्शन करते हैं, या तो फिर वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं या फिर कम प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, जो सामान्य बालक, यहाँ पर तुलना सिर्फ और सिर्फ सामान्य बालक की जा रही है, समझ में आ गया। तो सामान्य बालक की तुलना में जो बेहतर या न्यूनतम प्रदर्शन करते हैं वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि विशिष्ट बालक को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक विशेष प्रकार की, एक विशिष्ट यानी एक अलग शिक्षा की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अगला है, तीसरा पॉइंट है, विशिष्ट बालक को सामान्य परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में भी बहुत कठिनाई पड़ती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहा गया कि विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो जो भी चीज़ें अभी आपने ऊपर पढ़ी हैं वही सारी विशेषताएं थी, वही सारी आपके गुण थे, वही सारे आपके उद्देश्य थे, वही सारी आपकी आवश्यकताएं थी। तो वही चीज़ें यहीं पर मैंने बेहतर करके लिख दिया है, और आप देखिए कितना आसान लैंग्वेज यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ताकि आपने जो ऊपर पढ़ा है वही आपको आवश्यकता और विशेषता और क्या करना है, महत्व और क्या बोलते हैं गुण में लिखना है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि विशिष्ट बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से अलग होते हैं। उनके गुण और उनका स्वरूप दोनों क्या होता है, सामान्य बालकों से अलग होता है, ठीक है। विशिष्ट बालकों को समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको समझने की जो शक्ति होती है वो दूसरे बालकों से क्या होती है, अलग होती है। अगला पॉइंट है, पॉइंट 7 कह रहा है कि एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यानी जो विशिष्ट बालक होती हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य करने के लिए, उसके विकास के लिए उसे विद्यालय की जितनी भी कार्य प्रणाली हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं और उसके साथ किए जाने वाले जो भी बिहेवियर्स हैं, जो भी व्यवहार हैं, उसमें उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगला है, विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें अभी जो आपने ऊपर पढ़ी ना वही सारी चीज़ें नीचे यहाँ पर आवश्यकता में बताई गई। अब ये आपकी हेडिंग जो मैं कल स्टार्ट करूँगी, यानी विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसके क्या बोलते हैं, उसके शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, और उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, तो इसके बारे में मैं कल चर्चा करूँगी। क्लास बहुत लंबी हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ विशिष्ट बालकों के बारे में पूरा एक बार फिर से ऐसे ही चर्चा कर देती हूँ। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। आपने पढ़ा विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है अलग, और किससे अलग होना, सामान्य बालकों से अलग होना। तो सामान्य बालक से जो अलग होता है उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक अलग कैसे होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास
सामान्य बालकों की तुलना से इनका अलग होता है। ठीक है, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सभी विकास से वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। किससे? सामान्य बालक से। तुलना आपको हमेशा सामान्य बालक से ही करनी है। देखिए विशिष्ट बालक अलग होता है, या तो फिर वो सामान्य बालक है, ठीक है, यानी कि कोई सामान्य बालक है, या तो फिर वो उससे तेज होगा या फिर उससे कमजोर होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेज ही होगा। तो किसी बात को सामान्य बालक से बहुत तेजी से सीख जाएगा या फिर बहुत देर में सीखेगा या समझेगा। ठीक है, और ये कई क्षेत्रों में होते हैं, जैसे भी मैंने बताया कि या तो ये फिर शारीरिक या फिर बौद्धिक या फिर शैक्षिक या फिर गैर शैक्षिक या फिर संज्ञानात्मक, अलग अलग तरीके से भिन्न होंगे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विशिष्ट बालक जो है वो सभी के साथ क्या होते हैं, सामान्य परिस्थितियों के साथ वो समायोजन नहीं कर पाते हैं ना। बहुत से लोग जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वो जल्दी से लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम 3 नाम से जानते थे, एक तो विशेष आवश्यकता वाले बालक, एक विशिष्ट बालक, और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था असामान्य बालक, क्योंकि जो सामान्य बालक होंगे तो वो किससे उसकी तुलना की जा रही है? असामान्य बालक से। ठीक है, चलिए परिभाषा हमने जो भी पढ़ी वो हमने पढ़ा दी। ठीक है, क्योंकि हम इसको फिर से आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो विशिष्ट बालक कौन कौन से होंगे? शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से भिन्न बालक या विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक के प्रकार मैंने आपको बताए कौन कौन से। प्रतिभाशाली बालक जिसको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक जिसको मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं, पिछड़े बालक यानी जिसे बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं, शारीरिक विकलांग बालक यानी जिसे फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन कहते हैं, फिर क्या है अपवंचित, यहाँ पे ये लगा होना चाहिए। ठीक है, अपवंचित वर्ग के बालक जिसे हम डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं, समस्यात्मक बालक जिसे हम प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन कहते हैं, बाल अपराधी बालक जिसे हम डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कहते हैं, सृजनात्मक बालक जिसे हम क्रिएटिव चिल्ड्रन कहते हैं, खिलाड़ी बालक जिसे हम स्पोर्टिव चिल्ड्रन कहते हैं, अधिगम निर्योग बालक जिसे हम लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, जिसको समझने और सोचने में ज़्यादा देर लगती है, कुसमायोजित बालक जिसे हम मेल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन कहते हैं, और तिरस्कृत बालक यानी जिसे हम रिजेक्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, सुविधा वंचित बालक जिसे हम सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी विशिष्ट आवश्यकता से रिलेटेड, और आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पूरा मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से और बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया। आप कोई भी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, पढ़ लो चाहे कहीं से। ठीक है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना, बहुत इजी लैंग्वेज, आप कहीं से भी देख लो, एकदम अलग। मेरा टॉपिक्स को एकदम बिल्कुल आसान बना दिया है मैंने, एकदम बिल्कुल जो आसान, बिल्कुल जो डेफिनेशन आसान है, जिसका इसका अर्थ जितना आसान हो पाए मैंने उतना आसान करके यहाँ पर आपको दिया है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक करो। कैसी लगी वीडियो लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और सभी को बताया मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ठीक है, और जल्दी से आप लोग शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना ही बेहतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। और आपको पता है कि मैथ की तो आपकी डेली 4 बजे की क्लास होती है, तो आप उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।